बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में हम प्रोडक्ट लॉ के मजीद दो और प्रॉब्लम करेंगे और बाद में हम क्वेश्चन लॉ सीखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। तो पहले हम प्रॉब्लम करते हैं और बाद में हम क्वेश्चन लॉ सीखते हैं। प्रॉब्लम है y टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 11 इंटू वाई टू द पावर 6। जो पहले हम y वाले टर्म्स है वो एक साथ लिखेंगे, y टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 11। बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड करेंगे, y की y टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 11। ये बराबर होगा y टू द पावर 5 प्लस 6 11 होगा इंटू एक्स टू द पावर 11। और प्रोडक्ट लॉ में हमने पढ़ा है a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n इक्वल्स a b टू द पावर n। यानी जब दो डिफरेंट बेसिस से मल्टीप्लाइड हो और उनकी पावर सेम हो तो उनकी पावर्स आप कॉमन करें और बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ भी दो डिफरेंट बेसिस है और उनकी पावर्स सेम है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तरतीब में लिखेंगे x मल्टीप्लाई y और इनकी पावर्स कॉमन करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 7। x वाले जो टर्म्स हैं एक साथ लिखेंगे, y वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे। y x टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर्ड इंटू वाई टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 7। बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड करेंगे, x टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर 6 प्लस 7। x टू द पावर 5 प्लस 2 7 होगा इंटू वाई टू द पावर 6 प्लस 7 13 होगा। तो ये बराबर होगा x टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 13। ये इनका आंसर होगा। तो ये आप नोट कर लें। तो हम क्वेश्चन लॉ सीखते हैं। क्वेश्चन लॉ है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स a टू द पावर m माइनस n। यानी जब दो सेम बेसिस डिवीजन में हो तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट करें। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर्ड। बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 3 टू द पावर 6 3 स्क्वायर्ड, 3 को कॉमन करेंगे, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की पावर 6 माइनस 2। तो ये होगा 3 की पावर 4। 6 से माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगी इनकी पावर। दूसरी कंडीशन है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n इक्वल्स a बाय b टू द पावर n। यानी जब दो डिफरेंट बेसिस डिवीजन में हो तो उनकी पावर्स कॉमन करें और बेसिस को डिवाइड करें। हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। ये बराबर होगा, हम इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। ठीक है, बेसिस को डिवाइड करेंगे, इनका कॉमन फैक्टर नहीं है 3 और 5 का जो इनको डिवाइड करे, तो हम क्या करेंगे 3 बाय 5 लिखकर पावर्स इनकी कॉमन करेंगे। तो ये था क्वेश्चन लॉ। इंशाल्लाह क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड अगली वीडियो में हम मजीद प्रॉब्लम करेंगे। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।